दोस्तों आपको पता ही है कि हम फूड डिलीवरी राइडर के रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। तो आज कुछ यूनिक सा टॉपिक लेके आपके सामने पेश हुए हैं वीडियो को लेकर। सरकार को भी इस पे गौर करना चाहिए। और हाल ही में राघव चड्ढा जी पार्लियामेंट में जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग बाग चाहते हैं कि आने वाला जो टाइम है नेक्स्ट पीएम उन्हें ही बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। डिलीवरी राइडर के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, सरकार तक पहुंचाई। अब जियो एयरटेल जितने ये मिनिमम रिचार्ज हो रहे हैं इनके ऊपर भी आवाज उठा रहे हैं और अच्छी कार्रवाई होगी और आशा है कि सरकार काम करेगी परिसर में आके। तो दोस्तों आज हम यूनिक लेके आए हैं और ये सभी कंपनी के लिए है, जितनी भी फूड कंपनी है, स्विगी, जोमेटो, ब्लैंकेट, बिग बास्केट, जितनी भी ये कंपनियां हैं ग्रोसरी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं। हालांकि मैं फिलहाल जोमेटो में करता हूँ पार्ट टाइम, दिन में मैं कुछ और काम करता हूँ। और जो भी फुल टाइम बंदे काम करते हैं वो भी खासकर ये वीडियो देखें, और जो पार्ट टाइम करते हैं 3-4 घंटे वो भी खासकर देखें, और जो पूरी रात लेट नाइट काम करते हैं वो भी इस वीडियो को देखें। ये खास जानकारी न्यू अपडेट जो लेके आए और ये बहुत अच्छा है और ये कंपनी का बहुत जल्द करना चाहिए और सरकार को इस पे कंपनी पे ऊपर दबाव बनाना चाहिए, कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। काफी डिलीवरी राइडर की जान बच सकती है इससे। इस जो मुद्दे को हम लेके आए इसके सामने पेश हुए हैं और कंपनी के ऊपर सवाल खड़ा होगा और कंपनी को जवाब देना होगा। जो ये बंद कमरे में इंटरव्यू करके भाग जाते हैं ना, दीपेंद्र गोयल जैसे, और ये ब्लैंकेट के पास हाल ही में ब्लैंकेट पे दिल्ली में केस हुआ है। जैसे ये बंद कमरे में इंटरव्यू प्राइवेट यूट्यूबर हायर करके और इंटरव्यू करके भाग जाते हैं, इनको ग्राउंड लेवल पे उतर के देखना चाहिए कि फूड डिलीवरी ग्रोसरी राइडर कैसे रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कमाई का हिस्सा है वो उनको नहीं मिल पाता। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम लेके पेश हुए हैं ये वीडियो है ड्रेस के ऊपर। जैसे आप कोई भी फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी, जोमेटो, ब्लैंकेट, बिग बास्केट जो भी आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको पता ही है कि आपको फ्री एम पोस्ट कुछ भी नहीं दिया जाता, आपसे ज्वाइनिंग फीस ली जाती है। एग्जाम्पल जैसे मैं जोमेटो का ही ले लेता हूँ। जोमेटो में क्या है कि सब कंपनी का अलग अलग है, ये आपके एरिया के क्षेत्र भाई के जो एरिया है या गाँव है जो भी है आपका सिटी वगैरह है वो हर सिटी का अलग अलग होता है हिसाब किताब ज्वाइनिंग फीस का। तो फिलहाल मैं जोमेटो का बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों जोमेटो का जैसे है कि 1100-1200 रुपये फिलहाल जैसे नया बंदा इसके अंदर आता है जो ज्वाइनिंग लगती है इसकी, उसमें आपको अगर आप गर्मी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको एक बैग दे दिया जाता है जो बाइक के पीछे बांधते हैं लाल कलर का, और 2 टी-शर्ट दे दी जाती है, वो आपकी ड्रेस हो जाती है। और अगर आप सर्दी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको एक बैग दे जाता है जो जिसमें फूड रखते हैं, बाइक के पीछे बांधते हैं, डिग्गी टाइप का। आपको ऐसे जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है एक जैकेट दे दी जाती है। तो इसका आपको 1100-1200 रुपये लेते हैं वो, और बाकी इसमें ज्वाइनिंग फीस होती है। हालांकि वो रिफंडल होता है, जैसे आप कभी रिजाइन करते हैं तो कुछ पैसा उसमें से आपको रिटर्न में मिल जाएगा वापस, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता। उसके बाद मान लो आपकी टी-शर्ट खराब होगी, बैग खराब हो गया या खो गया या चोरी हो गया, हमेशा जिंदगी भर तो ये ड्रेस चलेगी नहीं, और आपको जरूरत है तो आपको इनका जो ऐप होता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग ऐप होता है, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट वगैरह, जेप्टो वगैरह का अलग अलग, तो आप इनके ऐप में से ऑर्डर करके आपको मंगवाना पड़ेगा। बाहर ये ड्रेस नहीं मिलती, इन्हीं के ऐप से मंगाना पड़ेगा और बाय पोस्ट आपके घर भेज दिया जाता है। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, आपको इसका अमाउंट देना होता है कंपनी को। तो दोस्तों कंपनी किस हद तक गिरेगी, किस हद तक गिर चुकी है, सारी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है कि जब बंदा आपकी कंपनी में काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, आपके कस्टमरों के लिए काम कर रहा है, आपका ऑर्डर रेस्टोरेंट से होटल से उठा के कस्टमर तक के एड्रेस तक पहुंचा रहा है, घर तक पहुंचा रहा है, सोसाइटी तक पहुंचा रहा है, 20-20, 25-25 मंजिल पहुंचा रहा है, उसको आप ड्रेस भी फ्री नहीं दे रहे, उसको आप बैग भी फ्री नहीं दे रहे, उसको आप ज्वाइनिंग भी फ्री नहीं दे रहे। जब बंदा डिलीवरी राइडर, फूड डिलीवरी राइडर या ग्रोसरी राइडर या कोरियर राइडर या आपके पास वो काम करने आए तो आपको उल्टा उसको सैलरी देनी है, उल्टा उससे कमाना नहीं है, सैलरी आपको देनी है उसको। और उसको ड्रेस कंपनी फ्री देती है, बैग फ्री देना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए बंदा कर रहा है। वो बेरोजगार है या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है या कुछ पढ़ाई कर रहा है, पार्ट टाइम थोड़ा काम करना चाहता है, या फिलहाल उसको नौकरी नहीं लगना चाहिए। हालांकि ये फ्यूचर काम नहीं है, टेम्परेरी काम है, ये खुद दीपेंद्र गोयल जी बोल चुके हैं इंटरव्यू में। तो दोस्तों ये कंपनी को करना चाहिए फ्री। और जो ये बीच बीच में जैसे काम करते हैं, राइडर ऑर्डर मारते हैं, तो इनका ऐप बार बार जो फोटो मांगता है बैग का, टी-शर्ट का, ड्रेस का, ये बंद करना चाहिए कंपनी को, क्योंकि डिलीवरी राइडर पहले ही
क्या नाम है, प्रेशर में रहता है, टारगेट के प्रेशर में रहता है, क्योंकि इसमें फिक्स सैलरी नहीं होती है, टारगेट के प्रेशर में रहता है, उसको टारगेट करना होता है इंसेंटिव के लिए, क्योंकि इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो बाइक का तेल का नहीं निकल पाता। और जो ये ईवी जो रेंट पे देते हैं वो भी फ्री नहीं देते, वो भी इनको फ्री देनी चाहिए, लेकिन उससे भी कमा रहे हैं, डिलीवरी राइडर से ही उल्टा कमा रहे हैं। उसके कमाई में से, उसके अर्निंग में से, उसके वॉलेट में से पैसे काट लेते हैं, पर डे उसके पैसे कटते हैं। किसी का 120 है, किसी का 150 है, किसी का 250 है, किसी का 300 है। जो ईवी रेंट पे देते हैं ये, वो रेंटल होती है, प्राइवेट नहीं होती है। प्राइवेट तो बहुत महंगी मिलेगी, बाइक के बराबर उनकी रेट है। जो इनकी होती है वो रेंटल होती है, ईवी जो होती है वो भी ऐप में से बुक करके लेनी पड़ती है। तो दोस्तों किस हद तक मनमानी कर रही है कंपनी। तो दोस्तों मेरा कहना यह है, और इस मुद्दे का खास मकसद ये है कि कंपनी को ये ड्रेस का झंझट खत्म करना चाहिए। खास करके जो दिन में राइडर काम कर रहे हैं, पूरे दिन फुल टाइम कर रहे हैं, या फिर फुल टाइम लेट नाइट जो रात में काम कर रहे हैं, ड्रेस का झंझट खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड के चांस कम हो जाएंगे। कस्टमर राइडर को पहचान नहीं पाएगा। अगर फ्रॉड ऑर्डर भी करता है तो कभी कभी बाई चांस ये ऐसी जोन में भेज देते हैं जहाँ पे ऑर्डर रिटर्न के बचते नहीं है, बाई पोस्ट जोन वापस आना पड़ता है, राइडर का काफी लॉस होता है। ऐसे काफी एरिया है, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, ऐसे काफी एरिया है जहाँ पे अभी मतलब खास सोसाइटी वगैरह, मार्केट वगैरह नहीं है। तो ऐसे ऐसे जगह जंगल खेतों के ऑर्डर आ जाते हैं, गाँव के ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन वहां से फ्रॉड के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो काफी ऐसा होता है कि काफी टीम बना के 4-5 लड़के, 5-10 लड़के, तो एक राइडर क्या ही कर लेगा। तो उसके साथ छीना झपटी हो जाती है, फोन होता है, उसके पास कैश होता है, बाइक उसकी खुद की होती है। तो दोस्तों कितना खतरनाक काम है ये, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी वाला, कोरियर वाला, कितना खतरनाक काम है। कृपया इन कंपनियों में आने से पहले जाने कि कंपनी में काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे बंदे काम करते हैं, जब फील्ड में जब बंदा काम करता है तो उसके साथ क्या क्या मुसीबत होती है, क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ती है। अब अचानक ऐसे कामों में ना घुसे। जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी, जॉब, पढ़ाई वगैरह, उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि फ्यूचर करियर आपका वही है। ये टेम्परेरी काम है, फिक्स काम नहीं है। तो दोस्तों इसमें फ्रॉड के चांस कम होंगे कि ड्रेस का झंझट सभी कंपनी को खत्म करना चाहिए। और इनका ऐप जो है, खास करके जोमेटो का ऐप, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बास्केट, जोमेटो का भी, तो दोस्तों इनका बार बार फोटो मांगता है। चलो एक बार फोटो ले लो, बार बार फोटो करके लेके क्या करोगे? आप स्टाफ थोड़ी बना रहे हो उसे, आप उससे काम करवा रहे हो, गधे घोड़े की तरह काम कर रहे हो, भगवा रहे हो उसे। तो बार बार फोटो कर लेके तो स्टार थोड़ी बना दोगे। एक बार फोटो ले, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगर राइडर स्किप कर रहा है, सेल्फी नहीं दे रहा, फोटो नहीं दे रहा, तो आईडी बंद कर देते हैं, ये परमानेंट ब्रेक लगा देते हैं, ये 15 मिनट का, 20 मिनट का। उसमें क्या होता है, राइडर का इंसेंटिव खराब हो जाता है। यानी कि कंटिन्यू इनका जो मिनिमम गारंटी होती है 9 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जो मिनिमम गारंटी होती है, जिसमें तेल का इंसेंटिव जिसे हम बोलते हैं इंसेंटिव, तो वो जब ही बन पाता है जब राइडर कंपनी को टाइम देता है। यानी कि 8-9 घंटे, 7-8 घंटे जब काम करता है, तभी वो इंसेंटिव बन पाता है। तो कंपनी का ये गारंटी का मतलब, वो काम करने का मतलब ये है कंपनी का। लेकिन बीच बीच में राइडर को ऐसा परेशान कर जाता है, प्रेशर उसका वैसा ही होता है, क्योंकि ट्रैफिक में काम करता है, भीड़ में काम करता है, सड़क पे भी उसे चलना है, सर्दी गर्मी उसे झेलनी है, बारिश खराब सड़कें उसे झेलनी है। लेकिन ये कंपनी सेल्फी मांगती है, फोटो मांगती है, कभी बैग का फोटो, कभी टी शर्ट का फोटो, कभी किसका फोटो। आपका काम हो रहा है, आपको ड्रेस से कोई मतलब नहीं है, बैग से कोई मतलब नहीं है, काम हो रहा है। आपका ऑर्डर एक जगह से दूसरा पहुंच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता बंदा ड्रेस में है या नहीं है, कि उस बंदे के पास बैग है या नहीं है। अगर ऑर्डर बंदे को, अगर राइडर को फ्रॉड भी करना है, अगर ऑर्डर नहीं पहुंचाएगा तो वो ड्रेस में भी कर देगा। तो वो जो कई साल से काम कर रहा है वो भी बंदा कर सकता है, अगर फ्रॉड करना है तो। और कंपनी उसको ऐसा भी नहीं छोड़ेगी, अगर फ्रॉड कर रहा है तो राइडर, कंपनी उसके वॉलेट में से काट लेगी, या फिर आईडी बंद कर देती है, आईडी टर्मिनेट कर देती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कंपनी को खासकर ये वीडियो राघव चड्ढा जी के पास पहुंचनी चाहिए, जो हाल ही में पार्लियामेंट को हिला रखा है, जिन्होंने मुद्दे अच्छे अच्छे उठा रखे हैं। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इन कंपनियों की मनमानी बंद करनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। और इनको जो भी ज्वाइनिंग करता है इस लाइन में, जो भी आता है, कुछ दिन काम करना चाहता है, साल 6 महीने, उसको ड्रेस, बैग, ड्रेस वगैरह सब फ्री देना चाहिए। और ज्वाइनिंग फीस कम से कम रखनी चाहिए, कोई हक नहीं बनता ज्वाइनिंग फीस लेने का और क्या ड्रेस का पैसा लेने का कंपनी को। ये जो मैं ड्रेस का जो मुद्दा जो मैंने इस वीडियो को लेके आया हूँ ड्रेस के माध्यम से,
तो दोस्तों इससे काफी फ्रॉड चांस कम होंगे। डिलीवरी राइडर को, फूड ग्रोसरी राइडर को जान से भी बचेगा, और उनको जान को खतरा नहीं होगा। क्योंकि ड्रेस में कई जो टीम जो फ्रॉड करते हैं, जो गांव की क्षेत्र के छोटे मोटे कॉलोनियों के जो लड़के होते हैं ऑर्डर छीनने के, तो ड्रेस में वो पहचान लेते हैं। और अगर विदाउट ड्रेस रहेगा राइडर तो वो पहचानने में मुश्किल रहेंगे। इतने में राइडर आसपास का माहौल भांप लेगा और बाइक घुमा के वो भाग सकता है वहां से। लेकिन ड्रेस में बंदा फंस जाता है। ड्रेस में हर कोई पहचान लेता है कि ये फूड डिलीवरी है, जोमेटो वाला, क्योंकि ड्रेस पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों राइडर के साथ कई बार मारपीट भी हो जाती है, छीना झपटी भी हो जाती है और कैश भी होता है, यानी यहाँ तक कि जान तक चली जाती है राइडर की। लेकिन कंपनी उसको, परिवार को जो इंश्योरेंस होता है का 4-5 लाख रुपए देके निपटा देती है। क्या यही गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, भारत गवर्नमेंट से? भ्रष्टाचार जो लोग हैं ये देश में, भारत में, क्या यही एक क्या नाम है जान की कीमत है? एक डिलीवरी ग्रोसरी राइडर की, कोरियर राइडर की 4 से 5 लाख रुपए उसको परिवार को देके बस टड़का दिया जाए। बस यही, जब तक कंपनी ने उससे काम करवाया, हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक मतलब था, जब तक काम करवाया। क्योंकि ये कंपनी कस्टमर को सुविधा देनी चाहती है, क्योंकि कस्टमर बार बार ऑर्डर करेगा तो इनकम इनके कस्टमर से ही होगी। राइडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये इनका कहना है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी। अगर राइडर सारे लोग अगर इन कंपनियों में आना ही बंद कर दें तो इन कंपनियों की अकड़ ठिकाने आ जाएगी, या रोड पे आ जाएंगी सारी कंपनियां, अगर इसमें लोग बाग इग्नोर करने लगे इन कंपनियों को। क्योंकि इस काम से कस्टमर की आदत खराब हो गया है, कस्टमर घरों से निकलना बंद हो गए हैं। और जो मार्केट होती है हमारे बाजारों में, जो मार्केट में हमें जो फल फ्रूट ग्रोसरी की जो दुकान होती है, फूड की दुकान होती है, उनका बिजनेस कम हो गया है, कारोबार कम हो गया है इन कंपनियों की वजह से। इन कंपनियों ने कस्टमरों की आदत बिगाड़ दी है बिल्कुल, इनको घरों तक एड्रेस पहुंचाने का। और खास मुद्दा ये है, जो सोसाइटियां जो होती है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा, बड़ी बड़ी जगह जो है, हर जगह, पूरे भारत का बात कर रहा हूँ, पूरे भारत का लेकर चलो, जितनी भी सोसाइटियां हैं, कोई भी कंपनी की सोसाइटी हो, 20-20, 25-25 मंजिल की, जब बंदा ग्रोसरी लेके जाता है, फूड डिलीवरी लेके जाता है या फिर कोरियर लेके जाता है, तो बंदा गेट तक नहीं आता। या फिर भाई सोसाइटी में रह रहा है कस्टमर, तो वो अपनी सुविधा का ले रहा है, इसमें बंदों को क्यों परेशान कर रहा है, वो कंपनियों को क्यों परेशान कर रहा है? वो तेरे गेट तक आ रहे हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड से बोलो कि मेरा ऑर्डर आया, रख लो, मैं आके ले जाऊंगा, मेरा बंदा आके ले जाएगा, या फिर उनका सिक्योरिटी उनका एड्रेस फ्लैट तक पहुंचाएगा। ये नहीं है कि फूड डिलीवरी को जाना पड़ेगा, ग्रोसरी वाले को जाना पड़ेगा, कोरियर वाले को जाना पड़ेगा। पहले तो इनके मेन गेट पे, सोसाइटी का जो मेन गेट होता है, वहां पे एंट्री कराने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, फिर अंदर दे के आने में 25-30 मिनट लग जाते हैं, यानी आधी घंटा राइडर का खराब। यानी कि उसका जो इंसेंटिव टारगेट है वो आधे से ज्यादा तो वैसा ही नहीं हो पाता। तो ये जो सोसाइटी का जो सिस्टम है ये बंद करना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को, और राघव चड्ढा को एक बार फिर से मुद्दा उठाना चाहिए कि कस्टमर को खुदा के गेट पे लेना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी का जो पैसा मिलता है, इनको जो 5 किलोमीटर का जो पैसा मिलता है, इनको 30 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए ऐसे ऑर्डर बचते हैं। तो ये लोकेशन तक का पैसा मिलता है, ओनली मेन गेट तक का पैसा मिलता है। अंदर जो बाहर आ रहा है राइडर, अंदर देके आ रहा है 20-20, 25-25 मंजिल, कहीं कहीं तो लिफ्ट भी अलाउड नहीं होती है, कहीं कहीं तो सीढ़ियों से जाना पड़ता है, और कस्टमर गेट तक आने के लिए तैयार नहीं है। और ये छोटे मोटे सेक्टर होते हैं, इसमें भी 2-2, 3-3 मंजिल का मकान है, उसमें से भी लोग गेट तक आने के लिए तैयार नहीं है। एक तो राइडर इतनी दूर से आया है, क्या क्या उसके साथ मुसीबत हुई है, भीड़ भड़के में, ट्रैफिक में, वो वैसा ही परेशान में होता है, कंफ्यूज में होता है, ऊपर से घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, और कस्टमर गेट तक आने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि ये ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं राइडर या किसी भी बंदे के साथ, राइडर के साथ, कि ये अंग्रेज की औलाद है, या इनको अंग्रेज छोड़ के गए यहाँ पे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। गेट तक आने में क्या दिक्कत है? राइडर इतनी दूर से तुम्हारा ऑर्डर लेके आ गया, अपने आओ मेन गेट से ले लो। और फिर कंपनी में बात करते हैं तो कंपनी इनकी सुनवाई ज्यादा करती है। कंपनी बोलती है कैसे भी तरह ये ऑर्डर को डिलीवर करो, कैसे भी डिलीवर मार्क करो। कंपनी कस्टमर की ज्यादा सुनती है। अगर राइडर ज्यादा बोले तो उनकी आईडी बंद कर दी जाती है, टर्मिनेट कर दी जाती है, उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है एकदम से। तो ये मनमानी नहीं चलेगी, गवर्नमेंट को इसमें घुसना पड़ेगा और अपने बंदे टीम छोड़नी पड़ेगी। और कंपनियों पे जितनी भी ये मनमानी कर रही है, स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, बास्केट वगैरह, जितनी भी ये कंपनियां, ज़ेप्टो वगैरह,
जो जिसकी भी गतिविधि ऐसे पकड़ी जाती है सब पे तगड़ा फाइन मारो और इनको रोड पे लेके आओ और अपना एक भारतीय गवर्नमेंट ऐप निकालो जिसमें सबको नौकरी मिले, रोजगार मिले और इसमें सारा डिलीवरी का बॉय का ख्याल रखा जाए, रिटायरमेंट से लेकर उसको पेंशन तक का, बोनस का, इंश्योरेंस वगैरह का, जो भी है मेडिकल रिपोर्ट वगैरह, जो भी है मेडिसिन वगैरह, उसको हेल्थ से लेकर जो भी है उसमें सारी सुविधा का ख्याल रखा जाए। प्राइवेट कंपनियां, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सब मुनाफा कमाया जा रहा है। ये जिसने भी कंपनियां बनाई है, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ज़ेप्टो वगैरह, जिसने भी ये कंपनियां बनाई है प्राइवेट, ये खाली अपना मुनाफा कमा रही है। इसके इनका जो मालिक है, जो भी मालिक है, इनका खाली उनको फायदा हो रहा है और ये जो भी है कस्टमर से तो कमा ही रहे हैं और डिलीवरी बॉय से भी कमा रहे हैं। तो हमने जो भी इसकी सच्चाई थी आपको और जो भी जिस पे भी काम होना चाहिए वो आपको बता दिया। और इस कंपनी को फ्लैटिंग कैश का भी, जो फ्लैटिंग कैश होता है, अभी मैं आपको जोमेटो का ही बता रहा हूँ। फ्लैटिंग कैश क्या होता है, जैसे कस्टमर से हमें कैश लेना होता है, वो हर आईडी पे नहीं होता। कस्टमर धीरे धीरे पुराना होता जाता है, रेगुलर ऑर्डर करता है जोमेटो में, तभी उसे कैश ऑन डिलीवरी दिखाता है, वरना ऑनलाइन ही पेमेंट मांगते हैं सारे, कोई भी ऐप हो, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट वगैरह। तो कस्टमर से क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहता कस्टमर, कैश देना चाहता है। तो जोमेटो का मैं बता रहा हूँ आपको, 1000 से 1500 लिमिट होती है इसकी। अगर आपके पास दूसरे ऑर्डर में, मान लो बंदे को 15 ऑर्डर मारने हैं, उसमें कुछ इंसेंटिव है 150, 200, 250, और जो बंदा काम करेगा 400-500 रुपए या 600 रुपए, वो अलग है। तो दोस्तों मान लो दूसरे ऑर्डर में या तीसरे ऑर्डर में बंदे के पास 1500 रुपए आ जाते हैं, तो आईडी बंद कर दी जाती है 15-20 मिनट के लिए। यानी कंपनी का कहना यह है कि आप या तो दुकान से डलवाओ या फिर अपने यूपीआई से ट्रांसफर करो कंपनी को, तब आपकी आईडी चालू करी जाएगी। ये गलत है, ये अपनी मनमानी है, क्योंकि राइडर का टाइम वेस्ट हो गया, उसका इंसेंटिव ऐसी तैसी होगी, उसकी कमाई नहीं होगी, क्योंकि उसे कल तक का टाइम मिलना चाहिए, सुबह तक का, या फिर वो जो भी काम कर रहा है उसके वीकली पे आउट में से काटना चाहिए। जो वीकली जो हफ्ते का जो पे आउट बनता है उसका 2500, 3000 या 3500 जो भी उसका बनता है उसमें से काट लिया जाए, या फिर उसे कल तक का, सुबह तक का टाइम दिया जाए अगले दिन का। क्योंकि बंदे के पास पैसा नहीं है बैंक में, यूपीआई में, या फिर रात में कई दुकानें नहीं है, तो बंदा कैसे बदलवाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके काम बंद कर दिया जाए, उसकी आईडी बंद कर दी जाए, इसका मतलब ये नहीं है। तो कंपनी सिर्फ अपना मुनाफा देख रही है, इसमें सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। बाकी डिसीजन आप ले सकते हैं, जो भी अभी जनता है, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स है, कि क्या कंपनी को और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी मुद्दा है वो सही है, और बाकी सवाल जवाब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया सारे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ऐसे तमाम हमारी वीडियो आती रहेंगी, कंपनी के नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, कंपनी के खिलाफ भी और सपोर्ट में भी, और ज्वाइनिंग के लिए भी। तो क्या क्या मुसीबत आती है। तो दोस्तों हमारे चैनलों से, पेज से, फेसबुक पेज से और यूट्यूब चैनल से और इंस्टाग्राम पेज से जुड़े रहें, हमेशा ऐसे प्यार सम्मान बताते रहें, हमेशा आपके साथ रहेंगे और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो पे हम काम करेंगे आगे, और अच्छा काम करने वाले हैं। और दोस्तों फिर आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सुस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्द।